एपिसोड 14। ओह, एक भयानक चीख के कारण 5वें स्तर के तीनों शीर्ष राक्षस जमीन पर लेट गए। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखों में भय था। लिंग जियो ने अपने जन्म के बाद से सबसे भयानक दृश्य देखा। यह एक विशालकाय वानर था। ये 15 या 6 मीटर ऊंचा होता है और इसकी आवाज गरजने जैसी होती है। उसके चारों ओर के ऊंचे पेड़ खरपतवार जैसे लग रहे थे। टकराना टकराना, हर बार जब मैं एक कदम रखता हूँ तो जमीन कई बार हिलती है, बिल्कुल भूकंप की तरह। यह क्या बदतमीजी है। लिंग जियाओ ने अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करते हुए अपनी गैंग क्यू को प्रसारित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि भयानक चीख ने अभी भी उसके खून को कंपा दिया और उसे असहज महसूस कराया। उस क्षण उसने सचमुच पाया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर उड़ रही है। सौभाग्य से शानहे-वुहुन के ऑपरेशन की गति कम कर दी गई, जिससे ये प्रभाव कम हो गया। लेकिन फिर भी वह अभी भी पीला दिख रहा था, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। ये स्थिति लगभग उतनी ही असहज है जितनी कि एंटरिंग द सोल के समाप्त होने के समय थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे कि मक्खी को मारते हुए 5वें स्तर के एक राक्षस ने विशालकाय बंदर को अपने हाथ से हवा में ही नीचे गिरा दिया, फिर उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और चबाना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बहुत डरावना है। 5वें स्तर का शिखर राक्षस वास्तव में इस आदमी के लिए असुरक्षित है। उसे एक बेचारी मक्खी की तरह थप्पड़ मारकर मार डाला गया और उसी तरह जिंदा खा लिया गया। क्लिक करें, क्लिक करें। जहां भी यह विशालकाय वानर गुजरता, सभी पेड़ उसकी भयानक पार्श्विक शक्ति से क्षतिग्रस्त हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते और फिर जमीन पर गिर जाते। ओह ओह, विशालकाय वानर बहुत उत्साहित लग रहा था। वह इधर उधर खेल खेल में देख रहा था, मानो वह शिकार पर नजर रख रहा हो। लिंग जियाओ का पूरा शरीर कांप उठा। भले ही वह कितना भी दृढ़ निश्चयी क्यों न हो, फिर भी उसमें ऐसे राक्षस का सामना करने का साहस नहीं होगा। लेकिन किसी भी हालत में वह जमीन पर निश्चल पड़े उन 5वीं श्रेणी के शीर्षस्थ राक्षसों से कहीं बेहतर था। हरक्यूलियन एप एक 8वें स्तर का शीर्ष राक्षस है। इसकी ताकत अधिकांश 9वें स्तर के योद्धाओं से अधिक है। अपनी क्रूर शक्ति के साथ यह आसानी से एक पहाड़ को नष्ट कर सकता है। जब उसकी नज़र विशालकाय वानर पर पड़ी तो ये जानकारी स्वतः ही उसके मन में आ गई। कैसा दुर्भाग्य, और क्या कहा जा सकता है। ये स्थान वास्तव में अभी भी फुलोंग पर्वत के किनारे पर है और हमने वास्तव में ऐसे भयानक विशालकाय जानवर का सामना किया। 8वें स्तर का शिखर राक्षस। यह मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण के अधिकांश योद्धाओं की तुलना में अधिक भयानक अस्तित्व है। लिंग जियाओ सिर्फ 4थे स्तर का शीर्ष मार्शल कलाकार था, इसलिए 5वें स्तर के शीर्ष राक्षस से निपटना मुश्किल था। 8वें स्तर के शीर्ष राक्षस का सामना करना बस मौत का मामला था। पलायन। लिंग जियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा। इस समय उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था भाग जाना। अगर बच सको तो बचो, यदि तुम बच नहीं सके तो मर जाओगे। बूम। हालांकि जैसे ही वह फुलोंग पर्वत की बाहरी सीमा की ओर भाग रहा था, अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा दिया गया और उसके सामने लगा दिया गया। क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? लिंग जियाओ लगभग हताश हो गया था। इस शक्तिशाली वानर के साथ क्या हो रहा था? क्या वह धीरे धीरे एक एक करके भोजन का आनंद लेना चाहता था? चूंकि तुम बाहर नहीं निकल सकते, तो सीधे जंगल में भाग जाओ। इस समय लिंग जियाओ को अब इतनी परवाह नहीं है। वह जानता है कि फुलोंग पहाड़ों की गहराई में खतरा ज्यादा है और उसे हरक्यूलिस एप जैसे भयानक जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यहाँ रहना मौत है, भागना होगा। चूंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम इसके विपरीत ही कर सकते हैं। आखिरकार बचने की उम्मीद की एक किरण अभी भी है। नीम हकीम। इस बार हरक्यूलिस एप ने लिंग जियाओ को नहीं रोका, बल्कि मुस्कुराया और एक अजीब सी हंसी निकाली। हाँ, ये हंसना है, यह उपहास करना है। लिंग जियाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला हंस रहा है या नहीं। इस समय उसके मन में बस एक ही विचार था और वह था भाग जाना। जब हरक्यूलियन वानर ने उसकी ओर देखा तो उसने जमीन पर पड़े एक स्तर 5 के शिखर राक्षस को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, फिर उसे चबा गया। खाना खाते समय उसने दिलचस्पी से देखा कि लिंग जियाओ जंगल में बेतहाशा भाग रहा था। ये छोटा सा इंसान बहुत अच्छा है। वह वास्तव में मेरी गति के दबाव में भाग सकता है। चलो थोड़ी देर खेलते हैं। जब तुम थक जाओ तो खाना खा लेना। हरक्यूलिस एप की आंखों में देखने से यह जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई।
लिंग जियो भी माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट को जगाने के लिए आभारी था। अन्यथा वह आज जमीन पर पड़े उन लेवल 5 चोटी के राक्षसों की तरह होता, जिसमें भागने की कोई हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि जब हरक्यूलिस ने उन्हें अपने मुंह में डाला तो भी वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। 8वें स्तर के शिखर राक्षस की भयावह आभा आत्मा पर दमन की एक बड़ी भावना डालती है। उस तरह के आतंक को समझना उन लोगों के लिए वास्तव में कठिन है जो उसमें डूबे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह 5वें स्तर के शिखर राक्षस की हड्डियों के काटे जाने की आवाज जंगल में गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि लिंग जियाओ को लगा कि हरक्यूलिस वानर ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि उसने साफ सुना था। इस समय आखिरी लेवल 5 का शिखर राक्षस हरक्यूलिस के बगल में रह गया था। लिंग जियो जानता था कि उस आदमी के खाने के बाद वह उसका अगला लक्ष्य होगा। उसने सोअरिंग क्लाउड सटेप ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन का उपयोग सीमा तक किया था और इस समय उसका अपनी ताकत छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इस समय अपनी ताकत को छिपाना मौत को ढूंढने के समान है। हालांकि चाहे वह कैसे भी भागे, उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह हरक्यूलिस की आभा से मजबूती से बंधा हुआ है और मुड़ना या चकमा देना बेकार था। 9-2-11 होना। लिंग जियो ने यहाँ तक कि काले दुपट्टे चोरों से प्राप्त की गई गम की गोलियों में से एक को निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। वह अपने जीवन के लिए लड़ने जा रहा है। गंकी की खपत बहुत बड़ी होगी और गम की गोलियां बड़ी मात्रा में गंकी को तोड़ने और फिर से भरने में मदद कर सकती हैं। इस तरह जब आप पूरी गति से गाड़ी चलाएंगे तो आपको गंकी से बाहर निकल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस समय लिंग परिवार के लोग उसकी गति देखेंगे तो वे निश्चित रूप से राक्षस की तरह दिखेंगे। यहाँ तक कि अगर वह वुमाई के 5वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था तो इस स्तर तक पहुंचना असंभव होगा जब तक कि वह गति प्रशिक्षण में विशेषज्ञ न हो। हालांकि लिंग जियो ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। बहुत धीमा, अभी भी बहुत धीमी है। शायद दूसरों की नज़र में यह एक भयावह गति थी जो सामान्य बुद्धि से पूरी तरह परे थी, लेकिन हरक्यूलिस की नज़र में यह शायद उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। चौथा, 5वां और 6ठा स्तर गंकी चरण के अंतर्गत आते हैं और 7वां, 8वां और 9वां स्तर विस्फोटक अवस्था के हैं। गुणवत्ता और मात्रा के मामले में 8वें स्तर के शिखर राक्षस हरक्यूलिस की गंकी वुमाई के 4थे स्तर के शिखर पर लिंग जियो की गंकी से कहीं अधिक मजबूत है। यह कोई स्तर ही नहीं है, बस हरक्यूलिस की चंचल अभिव्यक्ति को देखें और आपको पता चल जाएगा। ये लिंग जियो को भागने देने की हिम्मत करता है, इसलिए इसे पकड़े जाने का डर नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह अंतिम स्तर 5 शिखर राक्षस को भी हरक्यूलिस के मुंह में फेंक दिया गया और खा लिया गया। फिर इस आदमी ने डकार ली और धीरे धीरे लिंग जियो का पीछा करना शुरू कर दिया। एक छोटी नदी के पास से गुजरते समय वह पानी में लेट गया और कुछ घूंट पानी पिया। लिंग जियाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी दृष्टि अब चौतरफा थी, इसलिए बिना पीछे देखे भी वह जान गया कि हरक्यूलिस क्या कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक कमजोर औरत है जो इस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, और हरक्यूलिस वानर उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले बलात्कारी जैसा था। उस लड़के की आंखों में खिलखिलाती मुस्कान स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रही थी, उसके साथ खेल रही थी। लिंग जियाओ नाराज नहीं था, यद्यपि यह बहुत अप्रिय था, लेकिन इससे उसे बच निकलने का मौका भी मिल गया। यदि हरक्यूलिस वानर सीधे उस पर हमला करने के लिए झपटा तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जो कोई भी मेरा तिरस्कार करेगा उसे पछताना पड़ेगा। इसमें तुम भी शामिल हो, जो एक आत्मधर्मी जानवर है। लिंग जियाओ शांत हो गया। वह देख सकता था कि हरक्यूलिस वानर अल्पावधि में अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा नहीं करेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में क्यूई इनपुट करने के बाद लिंग जियो तुरंत आत्मा में प्रवेश अवस्था में प्रवेश कर गया। इस समय उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक भयावह थी। एक नज़र में 10 मील के दायरे में फैला इलाका पूरी तरह नजर आ रहा था। वह क्या है? लिंग जियाओ की आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन इमारत उभर आई। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के विश्लेषण के अनुसार यदि वह वहां से बच निकलता तो उसकी जीवित रहने की दर 90% से अधिक होती। लिंग जियो को यह नहीं पता था कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने इस जीवित रहने की दर की गणना कैसे की, लेकिन वह शायद इसके बारे में सोच सकता था। बाहर से यह इमारत एक कुंडलित ड्रैगन की तरह दिखती थी। इसमें अवश्य ही कुछ अजीब बात है। इमारत के अंदर एक तहखाना था और प्रवेश द्वार बहुत छोटा था।
उसके लिए अपने शरीर के साथ अंदर जाना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन विशाल हरक्यूलिस एप के लिए अंदर जाना और भी मुश्किल होगा। बिना ज्यादा सोचे समझे लिंग जियाओ ने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। उसे जल्दी करना था, जबकि हरक्यूलिस एप को अभी तक उसका इरादा पता नहीं चल पाया था। बेशक इस प्रक्रिया में उन्होंने हरक्यूलिस एप को भ्रमित करने के लिए एक अधिक जटिल मार्ग चुना, जो कि कुछ हद तक एक बिना सिर वाली मक्खी जैसा था। हालांकि लक्ष्य केवल एक ही था। लिंग जियो के बदकिस्मत रूप को देखकर हरक्यूलिस एप ने फिर से एक छोटी सी आवाज की, हंसो हंसो, बाद में तुम हंस नहीं पाओगे। लिंग जियाओ ने वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालकर परिणामों की परवाह किए बिना दूसरी गन की गोली खा ली। वैसे भी जब तक वह जीवित रह सकता है, वह फिर से गन की गोली प्राप्त कर सकता है। एक बार वह मर गया तो भले ही अधिक गन की गोलियां हों, ये बेकार हो जाएगा। हरक्यूलिस बंदर उसका पीछा करता रहा, लेकिन वह बहुत शांत दिख रहा था और पूरी गति से नहीं भाग रहा था। कभी कभी वह उड़ती हुई तितली का भी पीछा करता था। जाहिर है हरक्यूलिस बंदर, जो काफी खा पी चुका था, अब केवल मौज मस्ती कर रहा था। 10 मील, 8 मील, 6 मील, लिंग जियाओ इमारत के करीब और करीब आ रहा था। अंततः जब वह प्राचीन इमारत से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, तो हरक्यूलिस वानर चिंतित हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इमारत की भयावहता का पता था और यह उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए उसने तुरंत गति बढ़ा दी। पहले लिंग जियो और हरक्यूलिस एप के बीच की दूरी 6 मील थी, लेकिन एक ही पल में लिंग जियो 100 मीटर से अधिक भाग गया, जबकि दूसरा पक्ष 5 मील से अधिक भाग गया। ये गति सचमुच भयावह थी। हरक्यूलिस एप उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह एक बार में कई मील की छलांग लगा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कभी चिंता नहीं हुई कि लिंग जियो बच जाएगा, लेकिन जब उसने इमारत देखी तो वह अचानक घबरा गया। लिंग जियो को पता था कि हरक्यूलिस एप की गति भयानक थी, लेकिन वह फिर भी हैरान था। लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था, सिर्फ लड़ सकता था। आखिरी गन की गोली उसके मुंह में डाल दी गई। वह पागलों की तरह बाहर भागा। बूम! जैसे ही वह बाहर निकला, हरक्यूलिस वानर भी अपने मूल स्थान पर आ गया। जमीन पर अनगिनत उभर आईं और फिर आसपास के इलाकों तक फैल गईं। लेकिन आश्चर्य की बात कि जब ये ड्रैगन के आकार की इमारत के पास पहुंची तो वे आगे नहीं बढ़ सकी। लिंग जियो, जो जमीन पर पड़ा था और पूरी तरह से अपनी ताकत खो चुका था, ने पाया कि वह ड्रैगन के आकार की इमारत में प्रवेश कर चुका था। यद्यपि हरक्यूलिस वानर बहुत क्रोधित था और बार बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंततः एक अदृश्य सांस ने उसे रोक दिया। हरक्यूलिस ने कुछ देर तक लिंग जियो को घूरा और अंततः ड्रैगन के आकार की इमारत के बाहर लेट गया और सो गया। इसका मतलब यह था कि यदि तुम में क्षमता है तो हमेशा के लिए बाहर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही बार में खा जाऊंगा। लिंग जियो के पास अब उस आदमी से लड़ने का दिल नहीं था। उसने इमारत में अंधेरी सुरंग को देखा। ये सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे अंदर चला गया। यद्यपि अत्यधिक उपभोग के कारण उसका शरीर बहुत थक गया था, फिर भी यदि वह इस भवन के प्रवेश द्वार पर आराम करने के लिए लेट जाता तो ये खतरनाक होता। इसलिए वह एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहता था। इसके अलावा अब भी उसके पास लड़ने की ताकत थी और वह खुद की रक्षा करने की क्षमता से पूरी तरह वंचित नहीं था। जब तक उस भयानक स्तर 8 राक्षस का अस्तित्व नहीं था, तब तक वह आत्महत्या करना ही पसंद करेगा। अंधेरी सुरंग लिंग जियो को रोक नहीं सकी। पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के साथ वह अंधेरे में भी देख सकता था। यह इमारत थोड़ी अजीब है। थोड़ी देर चलने के बाद लिंग जियाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस इमारत की दीवारें ईंटों या धातु से नहीं बनी थी। ये सामग्री जानवरों की हड्डियों और त्वचा जैसी लग रही थी। ये बस कठोर हो गया था। इमारत से भी अधिक अजीब बात यह थी कि रास्ते में कई सफेद हड्डियां थीं। वे हड्डियां जंगली जानवरों, राक्षसों और इंसानों की थीं। मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ कितने जीव मर गए। वे बस थोड़े बूढ़े लग रहे थे। आखिरकार यह असंभव है कि एक शव लंबे समय तक सड़ने के बिना पूरी तरह से हड्डियों में बदल जाए। हिस, बहुत ठंड है। लिंग जियाओ अचानक कांप उठा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि सुरंग कब बर्फ की परतों में बदल गई। तापमान अचानक गिर गया और उसे गर्म रहने के लिए गंदगी का उपयोग करना पड़ा। सौभाग्य से तीसरी गंदगी गोली नहीं खाई गई थी, अन्यथा वह ठंड से मर जाता। लगभग 1 घंटे बाद लिंग जियो सीधे घुटने टेक दिया। वह घुटने क्यों टेके? क्योंकि उसने एक तालाब देखा था। इस कुंड से ठंडी हवा निकल रही थी और इसमें बड़ी संख्या में हिमकमल उग रहे थे, जिनमें से कुछ तो 100, 200,
500 या 1000 साल पुराने थे। बेशक अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो वह घुटने नहीं टेकता। आखिरकार हालांकि हिमकमल कीमिया के लिए एक उच्च कोटि की औषधीय सामग्री है, फिर भी वह अधिक से अधिक खुश था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ठंडे पूल का पानी पानी नहीं है, ये तरल सोना है। वह गलत नहीं होगा। ठंडी हवा छोड़ने वाला पूल स्पष्ट रूप से तरल सोने से बना था। इसमें मौजूद तरल सोने का अनुमान कम से कम 10 लाख टन सोना था। हालांकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पैसों के लिए बहुत लालची हों। यह मत भूलिए कि 9 चक्र स्वर्ण शरीर सूत्र का अभ्यास करने के लिए उन्हें सोना खाना पड़ा था। अब जब उसे ऐसा अजीब ठंडा पूल मिला तो वह खुश कैसे न हो सकता था। कहावत कैसी थी, एक महान आपदा से बचने के बाद सौभाग्य अवश्य ही मिलता है। ऐसा लगता है कि यह कहावत वास्तव में झूठ नहीं है। लिंग जियो हरक्यूलिस एप के मुंह से बच गया, गलती से इस इमारत में घुस गया और फिर सुनहरे तरल का यह अजीब ठंडा पूल पाया। ये भाग्य है। आइए 9 परिवर्तन स्वर्ण शरीर कला के सुधार के लिए इस ठंडे तालाब सोने की तरल की आवश्यकता के बारे में बात न करें। ठंडे तालाब के सोने के तरल से सुनहरे बर्फ कमल पैदा हो सकते हैं और 10,000 साल पुराने सुनहरे बर्फ कमल हैं। यहाँ 500 से 800 साल पुराने कई सुनहरे बर्फ के कमल भी हैं, जो ठंडे तालाब के सोने की तरल के लाभों को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। जब लिंग जियो ने ठंडे तालाब के सोने के तरल को देखा तो पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा ने पहले से ही ठंडे तालाब के सोने के तरल की संरचना और लाभों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। निष्कर्ष कि यह चीज न केवल शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट शरीर शमन चीज भी है। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा के अनुसार ये ठंडा तालाब सोने का तरल वास्तव में गोल्डन ड्रैगन कबीले के शरीर में उत्पादित शरीर को बुझाने वाला दिव्य तरल है। ये वह तरल पदार्थ है जो गोल्डन ड्रैगन कबीले को ड्रैगन कबीले में सबसे भयानक शक्ति और शारीरिक मजबूती प्रदान करता है। क्या इसमें संदेह की कोई बात है? लिंग जियो उत्साह से चिल्लाया और फिर सीधे ठंडे तालाब के सोने की तरल में कूद गया। जैसे ही वह सुनहरे तरल के ठंडे तालाब में उतरा, उसका थका हुआ शरीर पुनः जीवित हो उठा तथा उसमें थकान का कोई लक्षण भी नहीं दिखा। जिस क्षण उसने ठंडे पूल के सोने की तरल में प्रवेश किया, लिंग जियो ने वास्तव में महसूस किया कि तरल सीधे उसके छिद्रों से उसके शरीर में प्रवेश कर गया और फिर प्रत्येक केशिका रक्तवाहिका के माध्यम से बह गया। ठंडी सांसों ने उसकी रक्तवाहिकाओं को लगभग जमा दिया। वह चौंक गया और स्नो लोड्स क्यूई जुए की प्रशिक्षण छवि अचानक उसके दिमाग में आ गई। स्नो लोड्स क्यूई जुए में विकसित मजबूत की हुई बर्फ की विशेषता वाली है और संभवतः ठंडी क्यूई को अवशोषित किया जा सकता है। ये सोचकर उसने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और गैंग क्यूई ने जल्दी से स्नो लोड्स क्यूई जुए की संचालन पद्धति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके साथ कुछ आश्चर्यजनक हुआ। ठंडी ऊर्जा को स्नो लोड्स क्यूई जुए द्वारा अवशोषित कर लिया गया और फिर गर्म क्यूई में संघनित कर दिया गया। उसके शरीर में खोई हुई गर्म क्यूई शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो गई। इतना ही नहीं, जब वह स्नो लोड्स क्यूई जुए के पहले स्तर के अंत तक पहुंचा तो उसका साधना स्तर मार्शल आर्ट के चौथे स्तर के शिखर पर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। हालांकि यह पहले करीब था, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन अब बस एक पल में यह वास्तव में मार्शल आर्ट के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। शायद मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ठंडी हवा तो सोख ली गई, लेकिन खून में मिले सुनहरे तरल पदार्थ ने उसे बहुत असहज कर दिया। हताशा में लिंग जियो ने उसी समय स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि इससे न केवल उनका ध्यान भटकेगा बल्कि वे अच्छी तरह से सुधार भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस समय स्थिति विशेष थी और लिंग जियो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। निश्चित रूप से स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरण का संचालन शुरू होने के बाद शरीर में मौजूद स्वर्ण तरल पदार्थ शरीर द्वारा अवशोषित होना शुरू हो गया। आश्चर्यजनक, बहुत ही अद्भुत। शीत ऊर्जा का उपयोग स्नो लोड्स क्यूई जुए का अभ्यास करने के लिए किया जाता है ताकि मजबूत ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। स्वर्ण तरल का उपयोग स्वर्ण शरीर के 9 परिवर्तनों का अभ्यास करने के लिए किया जाता है, जो शरीर की ताकत में काफी सुधार करता है। लेकिन उसकी आत्मा को जरा भी बोझ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इसका शायद ठंडे पूल के सोने के तरल पदार्थ से कुछ लेना देना है, क्योंकि वह अभी अभी आत्मा प्रवेश अवस्था में आया है। उसकी आत्मा वास्तव में बहुत थकी हुई है। लेकिन ठंडे पूल में सोने के तरल में प्रवेश करने के बाद यहाँ तक कि आत्मा को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह नमीयुक्त हो गई हो।
ये देखा जा सकता है कि गंदगी और शरीर के अलावा ये ठंडा पूल सोना तरल भी कुछ हद तक आत्मा को मजबूत कर सकता है। अफसोस है कि गुप्त विधि का अभ्यास करने के लिए कोई आत्मा नहीं है, अन्यथा ये बेहतर होता। लेकिन लोग बहुत लालची नहीं हो सकते। वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छा कहा जाना चाहिए और यह पहले से ही उनका महान आशीर्वाद है। उन्होंने अब इसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और स्नो लोड्स क्यूई जुए और 9 ट्रांसफॉर्मेशंस गोल्डन बॉडी जुए का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये सभी शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट हैं और इनका अनुभव उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट से अलग है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ठंडे पूल का सोना तरल भी तेजी से कम होता जा रहा है। अगर कोई पास में खड़ा है तो वह इसे नोटिस कर लेगा। इसमें केवल आधे घंटे का समय लगा, कम से कम यह 1 इंच नीचे चला गया। लेकिन इसके बजाय परिणाम की लिंगजियो की 2 शीर्ष मार्शल आर्ट में तेजी से सुधार हो रहा है। ठंडी हवा और स्वर्ण तरल मूलतः 50-50 है, इसलिए 2 शीर्ष मार्शल आर्ट के लिए सुधार की संभावना मूलतः 50-50 है। 1 और आधा घंटा बीत गया और लिंगजियो के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्हें लगा कि उनके क्षेत्र में सफलता के कुछ हल्के संकेत मिल रहे हैं। इस समय स्नो लोड्स क्यूई जुए की खेती तीसरे स्तर पर पहुंच गई है, जो ज़ियाओचेंग के स्तर तक पहुंच गई है। वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि उसकी गैंग क्यू अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। विशुद्ध मात्रा के संदर्भ में एक साधारण छठे स्तर का मार्शल कलाकार भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। ठंडी हवा के कारण गंग क्यूई में सुधार वास्तव में भयानक है। इसी समय 9 टर्न्स ऑफ द गोल्डन बॉडी ने आसानी से बाधा को तोड़ दिया और चौथे मोड़ से 5वें मोड़ पर पदोन्नत हो गया। गोल्डन बॉडी टेक्निक के 9 मोड़ का 5वां मोड़ इस शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट का मामूली स्तर है। शरीर अंदर से बाहर तक बेहद मजबूत है और अजेय हो सकता है। ज़ियाओचेंग क्षेत्र में गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 रूपांतरण ने भी उसकी रक्षा को मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर तक बढ़ा दिया है और यह और भी मजबूत है। मेरी ताकत लगभग 300 किलोग्राम बढ़ गई है और अब यह 1500 किलोग्राम के करीब है। उसके पास पहले सबसे मजबूत हमला करने की शक्ति थी, जो मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के हमले के स्तर तक पहुंच गई थी, और उसकी रक्षा शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। लेकिन अब रक्षा शक्ति आक्रमण शक्ति से अधिक मजबूत प्रतीत होती है। जब तक गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ 5वें मोड़ पर स्थिर हो जाते हैं, तब तक अजय बनना बहुत आसान होना चाहिए। बेशक अनुमान सिर्फ अनुमान ही है और परिणाम जानने के लिए हमें वास्तविक युद्ध का इंतजार करना होगा। लेकिन अब उसके पास वह समय नहीं था, इसलिए वह अंततः इस जगह पर आया और अंततः उसे यह ठंडा पूल गोल्ड लिक्विड मिल गया। वह इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था। कम से कम उसे अपनी साधना को मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक उन्नत करना होगा और जाने से पहले 5वें स्तर पर स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरणों को स्थिर करना होगा। ये सोचकर उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और स्नो लोड्स क्यूई जुए और 9 परिवर्तन गोल्डन बॉडी जुए का अभ्यास जारी रखा। मैंने दिन से रात और रात से दिन तक अभ्यास किया। स्नो लोड्स क्यूई जुए ने सफलतापूर्वक 5वें स्तर में प्रवेश किया। उसके शरीर में गैंग क्यूई लगातार बढ़ती रही, लेकिन ये कभी भी सफलता की सीमा तक नहीं पहुंची। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसके शरीर में गंग क्यूई को संग्रहित करने की क्षमता दूसरों की तुलना में बहुत अधिक है। उनकी वर्तमान क्षमता छठे स्तर के मार्शल आर्ट शिखर योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। बेशक ये सिर्फ मात्रा का मामला है, हालांकि अधिक मात्रा में दवा लेने के भी फायदे हैं। कई लड़ाइयों में परिणाम निर्धारित करना इतना आसान नहीं होता है। अंत में जीत या हार की कुंजी यह हो सकती है कि किसके पास पर्याप्त गैंग क्यूई है। चाहे अमृत कितना भी अच्छा क्यों न हो, ये शरीर में गंग क्यूई जितना प्रभावी नहीं है। 1 और घंटा बीत गया और लिंगजियो को लगा कि उसके शरीर में क्यूई संतृप्ति तक पहुंच गई है और ऐसा लग रहा था कि उसे पदोन्नत किया जा सकता है। इस अवस्था में उसे बिना किसी सहायता के आसानी से वुमाई के 5वें स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता था। लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने लगभग 500 साल पुराना एक हिमकमल तोड़ा और सीधे खा लिया। जब हिमकमल शरीर में प्रवेश करता था तो ठंड तेजी से शरीर के आंतरिक अंगों में फैल जाती थी। फिर वह शीघ्र ही जीवन की सांस में बदल गया। हृदय मेरिडियन की रक्षा के लिए जीवन के इस निशान के साथ, भले ही सफलता विफल हो गई या भटक गई, वह मर नहीं जाएगा या पागल नहीं होगा। किसी भी योद्धा के लिए इसे तोड़ना बेहद खतरनाक बात है। अगर आपके पास हृदय सुरक्षा की गोली और नाड़ी सुरक्षा की गोली नहीं है, तो आपको हृदय मेरिडियन की रक्षा के लिए अन्य चीजों का उपयोग करना चाहिए, और हिमकमल उनमें से एक है।
अत्यंत ठंडे स्थान पर उगते हुए भी जीवन इतना शानदार हो सकता है, जो दर्शाता है कि इसकी जीवन शक्ति कितनी दृढ़ है। इस चीज का सुरक्षात्मक प्रभाव हृदय सुरक्षा गोली और नाड़ी सुरक्षा गोली से कहीं अधिक मजबूत है। बहुत अधिक सोचे बिना लिंग जियो ने बर्फ के कमल को खाने के बाद एक सफलता की तैयारी के लिए सीधे स्नो लोड्स क्यूईजुए का अभ्यास किया। एक और दिन बीत गया। रात फुलोंग पर्वतों में कई जंगली जानवर पलायन करने लगे। एक विशाल हरक्यूलिस एप एक अजीब ड्रैगन के आकार की इमारत के बाहर बैठा था और उसके बगल में छठे स्तर का राक्षस था जिसे उसने अभी अभी मारा था। यह उसका रात्रि भोजन था। वह इमारत को गौर से देख रहा था। वह छोटा सा इंसान अभी तक बाहर नहीं आया था। वह उस आदमी की सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन वह अंदर नहीं जा पा रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक इमारत से एक भयानक तेज आवाज आई। हरक्यूलिस वानर अचानक खड़ा हो गया और झुंझलाहट में चिल्लाने लगा। इसकी बुद्धि इंसानों से कम नहीं थी, इसलिए वह समझ सकता था कि उसके अंदर का इंसान सचमुच बाहर आ चुका है। हालांकि वह अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन वह समझ गया कि इस ड्रैगन के आकार की इमारत में कुछ अच्छाई जरूर होगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अचानक उसे मुक्का मारा। हालांकि पहले की तरह ये भी बेकार था। चाहे मुट्ठी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इससे हरक्यूलिस को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। बहुत खूब। हरक्यूलिस बंदर बहुत गुस्से में था। उसने कसम खाई थी कि जब इंसान बाहर आएगा तो वह उसे जिंदा पकड़ लेगा और उसे इमारत में घुसने का रास्ता बताने पर मजबूर कर देगा। इसका अनुमान सही था। लिंग जियाओ को सफलता मिली। उन्होंने मार्शल नस के चौथे स्तर के शिखर से मार्शल नस के 5वें स्तर तक की सफलता प्राप्त की, और क्योंकि पिछली गन क्यू संतृप्त थी, ये सफलता सीधे मार्शल नस के अंतिम 5वें स्तर की स्तर तक पहुंच गई, जो शिखर के करीब थी। उनकी गन क्यू में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और यह अभी भी मार्शल शिरा के छठे स्तर के शिखर के आसपास था। हालांकि गन क्यू की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ, जिससे उसकी आक्रमण शक्ति भी मार्शल वेन 6 चरण योद्धा के स्तर तक सुधर गई। उनकी रक्षा शक्ति भी मार्शल वेन 6 चरण योद्धा के स्तर तक उन्नत हो गई। ये सब उसे स्वाभाविक रूप से माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की विश्लेषण क्षमता द्वारा बताया गया था। आखिरकार वह खुद मांस और रक्त से बना एक नश्वर था और यह सब इतनी स्पष्टता से देखना असंभव था। सच कहूं तो अभी अभी हुई सफलता के दृश्य ने उसे भी डरा दिया था और वास्तव में यह एक बहरा कर देने वाली आवाज थी। सौभाग्यवश कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि वह अभी अभी आगे बढ़ा था और सब कुछ पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और अपनी साधना को मजबूत करना शुरू कर दिया। वुमाई के 5वें स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था और उसे अपनी ताकत को स्थिर करना था। अगर यह अस्थिर था तो एक बार घायल होने पर उसकी साधना में काफी गिरावट आ सकती थी। एक और लंबा समय बीत गया और रात ने दिन का आगमन किया। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे लगेगा कि लिंग जियाओ की पुतलियों में एक दुनिया बसी हुई है। इस समय उनकी साधना वुमाई के 5वें स्तर में पूरी तरह से स्थिर थी। युद्ध शक्ति के संदर्भ में ये वुमाई 6 स्तरीय योद्धाओं के प्रारंभिक चरण से कमतर नहीं था और उसकी सहनशक्ति भी बेहतर थी। अब यदि वह उन 3 लोगों से मिल जाए जिन्होंने पहले उसे मारने की कोशिश की थी, तो वह बिना किसी प्रयास के कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार सकता है। मात्र 2 दिनों में ही उनकी ताकत में भयानक सुधार आ गया है। वुमाई के 5वें स्तर पर पदोन्नत होने के बाद शानहे वुहुन ने उन्हें एक नई क्षमता दी, वुहुन क्लोन। ये क्षमता आत्म जागरूकता के बिना क्लोन को संघनित करने के लिए गनकी का उपयोग कर सकती है और क्लोन में मूल शरीर की 30% ताकत होती है। बेशक इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात कि इस क्लोन द्वारा माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की विश्लेषणात्मक और पूर्वाभ्यास क्षमताओं को एकीकृत करने के बाद ये लिंग जियो द्वारा देखे गए किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट की पूरी तरह से नकल कर सकता है। इस तरह भविष्य में एक साथी ढूंढना आसान हो जाएगा। यह इस क्लोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां तक लड़ने की बात है तो यह उसकी ताकत का केवल 50% है, जो मूल रूप से कोई भूमिका नहीं निभाता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि यह केवल मार्शल नस के 3रे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार के स्तर को ही खेल सकता है। लड़ाई में ये बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर इसे बलि का बकरा बनाया जा सकता है। क्योंकि इस क्लोन की आभा बिल्कुल उसके जैसी ही है और इसे नष्ट होने के बाद पुनः संघनित किया जा सकता है, इसलिए नष्ट होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे जीवन बचाने का एक अतिरिक्त साधन भी माना जा सकता है।
मैं यहाँ करीब 3 दिन से हूँ। फाइनल शुरू होने वाला है। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि वह वास्तव में यहाँ अभ्यास करने पर जोर देना चाहते हैं, लेकिन फाइनल भी उनके लिए बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा उसके पास पर्वत और नदी की दुनिया है, और वह यहाँ के सभी ठंडे तालाब के सोने के तरल और बर्फ के कमल को पर्वत और नदी की दुनिया में ले जा सकता है, और जब वह वापस आएगा तब भी वह अभ्यास कर सकता है। इसलिए अब देरी करने का कोई समय नहीं है। लेकिन जब लिंग जियो बाहर की ओर चला तो उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। अरे हरक्यूलिस, मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, लेकिन यह अभी भी शक्तिशाली होने से इनकार करता है। क्या आपको वास्तव में तब तक इंतजार करना होगा जब तक ये बुढ़ापे में मर न जाए? हालांकि वह बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन लिंग जियो के पास कोई विकल्प नहीं था। भले ही अब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई हो, लेकिन हरक्यूलिस से बचना मूलतः असंभव है। असहाय होकर बस वापस जाओ और अभ्यास जारी रखो। शायद इस अवसर का लाभ उठाकर वह अपनी साधना को मार्शल शिराओं के 5वें स्तर के शिखर तक सुधार सकता है और 9 मोड़ स्वर्ण शरीर सूत्र को 6ठे मोड़ तक सुधार सकता है। ये सोचकर उसने दांत पीस लिए और फिर से अभ्यास शुरू करने के लिए पीछे हट गया। फिर से सोने के तरल के ठंडे कुंड में कूद गया। लिंग जियो ने अभी भी पिछले चरणों के अनुसार एक ही समय में स्नो लोड्स क्यू सूत्र और 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी सूत्र का अभ्यास किया। 5वें स्तर के बाद पहले स्तर में सुधार करना अधिक कठिन होता है। 5वें मोड़ के बाद सुधार करना और भी कठिन हो जाता है। ये भी सौभाग्य की बात है कि मेरे पास सोने के तरल पदार्थ का ठंडा कुंड है, अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं कब सुधार कर पाऊंगा। सुनहरा तरल और ठंडी हवा एक ही समय में शरीर में प्रवेश कर गई, और फिर एक ही समय में 2 शीर्ष मार्शल आर्ट द्वारा भंग और अवशोषित हो गई, जिससे लगातार लिंग जियो का शरीर बदल गया। इसके अलावा एक हल्की सांस लिंग जियो की आत्मा में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी आत्मा लगातार मजबूत हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मिक शक्ति संभवतः एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक थी। एक मजबूत आत्मा का सीधा लाभ समझ, साहस और इच्छाशक्ति में सुधार है। बेशक अगर आत्मा साधना की कोई गुप्त विधि हो तो यह और भी बेहतर होगा, क्योंकि उस स्थिति में आत्मा की शक्ति को हमले के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे जैसे पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा में तेजी आ रही थी, लिंग जियो की साधना की गति भी लगातार सुधर रही थी और उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही थी। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक महान व्यक्ति ने मानव शरीर का अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि इस दुनिया के मानव शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हर सेकंड 100 मिलियन से अधिक कोशिकाएं मरती और पुनर्जीवित होती हैं। साधना का अंतिम बिंदु सभी कोशिकाओं को ऊर्जा कोशिकाओं में बदलना है। उस अवस्था तक पहुंचने पर जब तक एक कोशिका जीवित रहती है, योद्धा अमर हो सकता है। लेकिन इस तरह का शोध सिर्फ एक किंवदंती है और किसी ने वास्तव में इसकी पुष्टि नहीं की है। इस समय लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की कोशिकाओं में कुछ विशेष परिवर्तन हो रहे थे। एक कोशिका धीरे धीरे स्वर्णमय हो गई और अमर हो गई। सबसे भयानक बात कि इस कोशिका के परिवर्तन से लिंग जियो की शारीरिक शक्ति में सीधे 100 किलोग्राम की वृद्धि हुई। क्या अवधारणा है! टकराना। दूसरा सेल सुनहरा हो गया और ताकत 100 किलोग्राम और बढ़ गई। तीसरा, चौथा, जब 5वां सेल सुनहरा हो गया तो वह आखिरकार रुक गया। ऐसा लगता है कि यह जितना ऊपर जाएगा उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लिंग जियो अब उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन केवल 5 कोशिकाओं के सुनहरे हो जाने से लिंग जियो ने अपनी ताकत 500 किलोग्राम बढ़ा ली और उसकी ताकत 2000 किलोग्राम के भयानक स्तर तक पहुंच गई। अनजाने में ही समय तेजी से बीत गया और 2 दिन जल्दी जल्दी बीत गए। लिंग जियाओ के स्नो लोड्स क्यूई जुए को 6ठे स्तर पर अपग्रेड किया गया है। हालांकि उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इसे वुमाई के 5वें स्तर के अंत में पूरी तरह से स्थिर माना जा सकता है। आश्चर्य की बात कि 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी ज्यू वास्तव में 5वें मोड़ से 6ठे मोड़ तक टूट गया। 5वां मोड़ एक छोटी सी सफलता है और 6ठा मोड़ एक नया प्रारंभिक बिंदु है। प्राप्त सुधार पिछले 5 स्तरों की तुलना में अधिक भयानक है। आखिरकार पहले 5 चरण तो केवल आधार हैं, जो कि एक छोटा सा सफलता स्तर है, तथा निष्क्रिय रक्षा में सुधार है। एक बार जब आप 6ठी बारी तक अभ्यास कर लेते हैं तो मजबूत शरीर न केवल तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय हो जाता है, बल्कि इस स्थिति को बनाए रखते हुए विभिन्न मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। रक्षा को आक्रमण में बदलना, ये दिलचस्प है।
स्पष्ट शब्दों में कहें तो उनका वर्तमान 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी ज्यू एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट और एक आक्रामक मार्शल आर्ट दोनों है, जो वज्रपाम के समान है, लेकिन यह अधिक मजबूत है। एकमात्र कमी इसमें बदलावों की कमी है, जो अभी भी मेटियोर फिस्ट से काफी अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, लिंग जियो, जिसने छठे मोड़ तक अभ्यास किया है, उसी स्तर के एक मार्शल कलाकार का सामना करता है, और ज्यादातर लोग उसकी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं। जब तक प्रतिद्वंद्वी अत्यंत वीर न हो या उसके पास विशेष हथियार या विशेष युद्ध कला न हो, तब तक उसे चोट पहुंचाना संभव है, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत कम हो जाएगा। लिंग जियो अपनी ताकत में तेजी से सुधार के बारे में बहुत खुश था, लेकिन जब वह स्थिति की फिर से जांच करने के लिए इमारत के बाहर आया तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह शापित हरक्यूलिस बंदर उससे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प था और किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लिंग जियो ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की और आखिरकार बाहर निकलने का विचार छोड़ दिया। 8वें स्तर का शिखर राक्षस निश्चित रूप से मार्शल नस 9वें स्तर के मास्टर की ताकत के बराबर है। उसके साथ बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। जबरदस्ती करने का केवल एक ही परिणाम है, और वह है मृत्यु। अफसोस, क्या मैं फाइनल में भाग लेना छोड़ सकता हूँ? लिंग जियो वास्तव में अनिच्छुक था। उसकी ताकत इस बिंदु तक सुधर गई है और उसे फाइनल में पहला स्थान मिलना निश्चित है। वह विश्वास नहीं करता कि लिंग फेफान उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ने उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर दिया। जीवन अभी भी पहली प्राथमिकता है। अगर आप अपनी जान गंवा देते हैं तो किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। हताश होकर वह पुनः ठंडे तालाब में लौट आया और अभ्यास जारी रखा। वैसे भी वह पहले से ही बेकार था, इसलिए उसे अपनी वर्तमान ताकत को मजबूत करना था। इसके बाद उन्होंने स्नो लोड्स क्यूई जुए और 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी जुए का अभ्यास जारी रखा। यद्यपि अब सुधार की गति बहुत धीमी है, फिर भी यह सामान्य अभ्यास की गति से बहुत तेज है। सच कहूं तो अगर फाइनल से पहले सिर्फ एक दिन बचा है तो वह वास्तव में कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता है। इस आखिरी दिन में लिंग जियो ने मूल रूप से 1 घंटे तक अभ्यास किया और फिर स्थिति की जांच करने के लिए बाहर चला गया। हालांकि वह जानता था कि हरक्यूलिस वानर उसके आगे झुकने को तैयार नहीं था, फिर भी उसके दिल में कुछ उम्मीदें थीं। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया और फाइनल का दिन आ गया, लेकिन हरक्यूलिस अभी भी निकास द्वार पर पहरा दे रहा था और उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। इस स्थिति का सामना करते हुए लिंग जियो बेहद असहाय था। समीकन अभ्यास के इस दिन के बाद हालांकि उन्हें 2 शीर्ष मार्शल आर्ट में सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों में काफी सुधार हुआ। इसके अलावा उनके शरीर में स्वर्ण कोशिकाओं की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। ये गति स्पष्टतः पहले की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यदि एक भी जोड़ दिया जाए तो इससे 100 किलोग्राम ताकत बढ़ जाती है, जो निश्चित रूप से युद्ध में बहुत मददगार होती है। इसके अलावा जैसे जैसे ठंडे तालाब का सुनहरा तरल उसके शरीर को परिष्कृत करता रहा, उसने पाया कि उसकी हड्डियां सुनहरे पीले रंग की हो गई थीं। हालांकि उसका खून अभी भी लाल था, लेकिन ये पहले से ज्यादा सक्रिय था। उसे कई सालों से परेशान किया जा रहा था और उसके शरीर पर कमोबेश छुपी हुई चोटें थीं। इस बार ठंडे तालाब के सोने के तरल की मदद से उन सभी को साफ कर दिया गया। उसमें ताकत थी, अब उसे बस खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए था। वह अंतहीन प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शेष ठंडे तालाब के स्वर्ण तरल को पर्वत और नदी की दुनिया के गांव में स्थानांतरित कर दिया और सभी सुनहरे बर्फ कमलों को उसमें प्रत्यारोपित कर दिया। इस समय उनके गांव में 5 किसान थे, प्रत्येक अपना अपना काम करते हुए एक दूसरे की मदद करते थे और वे सब कुछ व्यवस्थित ढंग से कर सकते थे। ये सब करने के बाद वह इमारत के अंदर जांच करने लगा ताकि कोई दूसरा निकास मार्ग मिल सके। एक ही समय पर तियानाफेग सिटी, लिंग परिवार का पैतृक घर, वार्षिक प्रतियोगिता के फाइनल के लिए स्थल की व्यवस्था शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में शिष्य यहाँ एकत्र हुए हैं। आज कबीले ने छुट्टी दे दी है और हर कोई अपना काम छोड़कर खेल देख सकता है। आखिर ऐसी प्रतियोगिता इन शिष्यों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। जैसे जैसे फाइनल का समय नजदीक आ रहा है, फाइनल में भाग लेने वाले 100 से अधिक प्रतिभाशाली शिष्य एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लिंग यून, जो जीनियस हॉल में दूसरे स्थान पर है, लिंग शुआंग, जो जीनियस हॉल में तीसरे स्थान पर है, लिंग झान, जो जीनियस हॉल में चौथे स्थान पर है, और लिंग यिहान, लिंग यिक्सू और एलीट हॉल के अन्य शिष्य जिन्होंने इस बार फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन खेल शुरू होने से 1/4 घंटे पहले तक भी 2 लोग नहीं पहुंचे थे।
उनमें से एक थे लिंग फेफान, जो जीनियस हॉल में प्रथम स्थान पर थे। दूसरा था लिंग जियाओ, जो एक निम्न स्तर का शिष्य था। इस स्थिति ने कई लोगों को अजीब महसूस कराया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा लिंग फेफान की हुई। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, केवल कुछ ही लोग चिंतित थे। खेल शुरू होने वाला है, लिंग जियो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह खेल के बारे में भूल गया? लिंग यिक्सुए संभवतः वह व्यक्ति है जो सभी लोगों में से लिंग जियो की सबसे अधिक परवाह करता है। हालांकि दोनों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है, फिर भी कुछ दोस्तों को वास्तव में बहुत अधिक संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। एलिमिनेशन राउंड के बाद लिंग यिक्सु को बड़ा झटका लगा था, इसलिए उसने और अधिक अभ्यास किया। अब उसे सफलतापूर्वक चौथे स्तर के मार्शल वेन योद्धा के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि फाइनल में बहुत सारे मास्टर्स थे और उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। जब तक वह जीनियस हॉल में रह सकती है, ये पर्याप्त होगा। भाग लेने वाले 110 शिष्यों को उनकी रैंकिंग के अनुसार बैठाया गया। पहली पंक्ति में जीनियस हॉल के शीर्ष 10 शिष्य थे। लिंग फेफान को छोड़कर, जो प्रकट नहीं हुआ, 10 लोगों में सबसे बुरा व्यक्ति भी मार्शल नस के चौथे स्तर के शिखर पर था, और शीर्ष 4 वास्तव में मार्शल शिरा साधना के 5वें स्तर तक पहुंच गए थे। सबसे भयानक था लिंग येहान। एलिमिनेशन राउंड में ये लड़का लिंग यिक्सु से ज्यादा उत्साहित था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान लेता। मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह का पागलपन भरा प्रशिक्षण मिला, या उसने किस तरह के साहसिक कार्य का सामना किया, लेकिन वह वास्तव में केवल 7 दिनों में मार्शल शिरा के चौथे स्तर के शुरुआती चरण से मार्शल शिरा साधना के चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच गया। यद्यपि उनकी साधना प्रतिभा हॉल में शीर्ष 4 के समान अच्छी नहीं थी, फिर भी वह बाकियों से बेहतर थे। इसके अलावा उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, और जब उसने लिंग युन और अन्य लोगों को देखा तो उसमें प्रबल आत्मविश्वास झलक रहा था। फाइनल शुरू होने वाला है। जीनियस हॉल में नंबर 1 लिंग फेफान और नॉकआउट राउंड में नंबर 1 लिंग जियाओ अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं? हाँ, अब 1/4 घंटे से भी कम समय बचा है। यदि आप समय चूक गए तो आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कितनी अफसोस की बात है। मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि वह अज्ञात व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है। नीचे के शिष्य मूलतः लिंग जियो को अपना नायक मानते थे, इसलिए उन्होंने लिंग जियो पर विशेष ध्यान दिया। इस बिंदु तक लिंग जियो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, जिससे वे वास्तव में थोड़ा चिंतित हो गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जिन रेफरी ने लिंग जियो को नॉकआउट दौर में नंबर 1 बनते देखा था, वे भी चिंतित थे जब लिंग जियो नहीं दिखा। उस बच्चे की प्रतिभा बहुत अच्छी है। अगर वह प्रतियोगिता में आ सकता है तो उसे शीर्ष 10 में होना चाहिए। क्या हुआ? जो व्यक्ति खुद से बात कर रहा था, वह नॉकआउट प्रतियोगिता का पूर्व मुख्य रेफरी था। आज के फाइनल में भी वे रेफरी थे, लेकिन मुख्य रेफरी लिंग शियातियान थे, जो लिंग परिवार के मुखिया थे। हे, ऐसा लगता है कि 3 काले दुपट्टे चोर सफल हो गए। ऐसा नहीं है कि मैंने चोरों को खरीदने के लिए इतना सोना खर्च किया है। लिंग शिसान, जो अतिथि मेज पर बैठा था, उसकी आंखों में एक भयावह नजर थी। लिंग जियो नहीं दिखा, इसलिए उसने सोचा कि वह हत्यारे को पैसे देने में सफल हो गया है। हालांकि काला दुपट्टा चोर अनुवर्ती लाभ मांगने नहीं आया, जिससे उसे फिर से थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक साथ मरे हों? ये सबसे अच्छा है और आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। फुलोंग पर्वत, एक प्राचीन ड्रैगन के आकार की इमारत का आंतरिक भाग। लिंग जियाओ यहाँ से निकलने का आखिरी मौका तलाश रहा है। इस समय तक गिनती करने पर फाइनल मैच 1/4 घंटे से भी कम समय में शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इस इमारत में उसे ग्रेनेड हरक्यूलिस बंदर ने रोक दिया और वह बाहर नहीं निकल सका। इसके बावजूद भी वह आखिरी मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। भले ही वह 10,000 में एक मौका ही क्यों न हो, वह फिर भी कड़ी मेहनत करता। उनके चरित्र में बहुत दृढ़ संकल्प है। ये भी कहा जा सकता है कि जब तक कोई पीली नदी तक नहीं पहुंच जाता, वह कभी हार नहीं मानता। लेकिन आज उनकी उपलब्धियां इस भावना से अविभाज्य हैं कि वे पीली नदी तक पहुंचने तक कभी हार नहीं मानेंगे। लोग छोटी सी बाधा आने पर हार नहीं मान सकते, ये बहुत बेकार होगा।